मिडल ईस्ट में जब भी तनाव बढ़ता है वहां तेल का सवाल जुड़ जाता है। इजराइल और यूएस ने जब से ईरान पर हमला किया है, यही चर्चा हो रही है कि ये सारी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ तेल पर बादशाहत को लेकर है। विशेषज्ञ कहते हैं कि यहां से गुजरने वाले तेल के रास्ते और भंडार यूएस के लिए बहुत मायने रखते हैं। मिडिल ईस्ट दुनिया का वो इलाका जहां बारूद की गंध के साथ तेल की महक भी जुड़ी होती है। यहाँ जब भी तनाव बढ़ता है, असर सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था तक पहुंच जाता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर से लेकर के आज तक जहां जहां युद्ध हुए हैं, 80% युद्ध तेल के लिए हुए हैं। अब उनको शक्ल कुछ दे दी जाती है, जैसे यहां बोल दिया गया कि भाई आणविक हथियार क्यों ईरान बना रहा है। अरे जिस दिन अमेरिका इजराइल ने ईरान पे हमला बोला, उससे 24 घंटे पहले ओमान में सम्मेलन हुआ और वहां पे ईरान ने कहा सारी बातों पे हमारी सहमति हो गई है। ओमान के विदेश मंत्री ने कहा कि सब बातों पे सहमत, उसके बावजूद उन पे हमला करा गया। अगर वो हमला इसलिए था कि वहां पे जो न्यूक्लियर जो डील हो रही है उसके बाद, तो फिर आपने हमला क्यों किया? और अब तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया है, अब तो स्पष्ट है। ये सारा जो मसला है वो ये है कि ईरान में ऐसी सत्ता लेकर के आना, ऐसा सत्ता परिवर्तन करना, इस तरह के लोगों को वहाँ सत्ता में बैठा देना जिससे अमेरिका की कंपनियां, पश्चिम की कंपनियां ईरान में जाएं, वहाँ जो भारी तेल के भंडार हैं, भारी गैस के भंडार हैं, उन पर काफ़ी हद तक जाकर के उन पर कब्जा करें और जाकर के पूरी दुनिया को तेल बेचें, पूरी दुनिया को गैस बेचें। उससे अरबों करोड़ रुपये तो कमाएं, लेकिन साथ में कुल मिलाकर जो पूरी ये दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है उसके अंदर जो उनकी जो आज तो पकड़ चली आ रही है उसको बरकरार रखें। अमेरिका ने पूरी दुनिया या पश्चिम के देशों ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पकड़ कैसे बनाई? इसी माध्यम से बनाई। आज भी दुनिया की अगर आप तमाम कंपनियां देखते हैं, तमाम सारी कंपनियां जो है वो तेल की कंपनियां हैं। इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ती टकराहट ने एक बार फिर सवाल खड़ा कर दिया है। क्या ये सिर्फ सुरक्षा और राजनीति की लड़ाई है या फिर असली संघर्ष तेल की ताकत और उस पर नियंत्रण को लेकर है? पश्चिम एशिया यानी वो इलाका जहां होने वाला हर राजनीतिक टकराव, हर युद्ध और बारूद का हर धमाका एक बड़ा संकट खड़ा करता है, और वो है तेल का संकट। जब जब इस इलाके के अंदर बारूद के धमाके होते हैं, मिसाइलें चलती हैं, तो तेल की कीमतों में उछाल आ जाता है। दुनिया में तेल का संकट गहरा जाता है। यही वजह है कि ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल की कार्रवाई के बाद चर्चाएं तेज हो गई हैं कि क्या ये केवल राजनीतिक कारणों से छेड़ी गई लड़ाई है या फिर तेल के नियंत्रण का एक बड़ा युद्ध। दुनिया के कुल तेल भंडार का बड़ा हिस्सा मिडिल ईस्ट में मौजूद है। सऊदी अरब, ईरान, इराक, कुवैत और यूएई जैसे देश वैश्विक ऊर्जा सप्लाई के रीढ़ माने जाते हैं। और इसी मिडिल ईस्ट में खार्ग द्वीप, फारस की खाड़ी में छोटा सा खार्ग द्वीप आकार में भले सीमित हो, लेकिन रणनीतिक तौर पर इसे ईरान की आर्थिक लाइफलाइन माना जाता है। They are begging to make a deal, not me. They're begging to make a deal. And anybody that saw what was happening over there would understand why they want to make a deal. But they say, oh, we're not talking to them. Anybody would know that. And only a total fool. And they're not fools. They're very smart, actually, in a certain way. And they're great negotiators. I say they're lousy fighters, but they're great negotiators. They are begging to work out a deal. I don't know if we'll be able to do that. I don't know if we're willing to do that. They should have done that 4 weeks ago. They should have done it 2 years ago. ईरान की कुल तेल निर्यात का लगभग 90% हिस्सा इसी खार्ग द्वीप के जरिए दुनिया तक पहुंचता है। यहाँ के ऑयल टर्मिनल से हर दिन लाखों बैरल कच्चा तेल टैंकरों में भरकर एशिया और दूसरे देशों की ओर भेजा जाता है। यानी अगर खार्ग रुकता है तो ईरान की कमाई पर सीधा असर पड़ता है। आज हम जो है 2026 में आ गए हैं, लेकिन हम ये देखें हैं कि तेल की अहमियत तो कम नहीं है बल्कि बढ़ रही है। जैसे पहले तेल के लिए बड़े बड़े युद्ध होते थे और आज भी वही चल रहा है। अगर आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर से आज तक का आप युद्ध का हिस्ट्री उठा करके देखते हैं, 80% युद्ध तेल के लिए लड़े गए हैं। 80%, क्योंकि तेल की इतनी बड़ी भूमिका है कि जो पूरी ग्लोबल डिप्लोमेसी है वो बदल जाती है। तो इसलिए आप देख रहे हैं कि तेल एक ऐसी चीज है जो आज की अर्थव्यवस्था में जो है, जिससे आज से 40 साल पहले थी या 50 साल पहले थी या 60 साल पहले थी, अभी वो और आने वाले 20 साल तक
जो तेल है वही दुनिया की अर्थव्यवस्था की धुरी रहने वाला है। जिसका तेल पे ज्यादा नियंत्रण रहेगा, जिसका तेल पे ज्यादा प्रभाव रहेगा, वही दुनिया के अंदर जो है कि जो दुनिया की राजनीति है, जो उसका सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल शतरंज है, वही उसको अच्छी तरह खेल पाएगा और वही उसमें जीत पाएगा। खार द्वीप अमेरिका के लिए इसलिए भी अहम है क्योंकि यहाँ से जाने वाले तेल का बड़ा हिस्सा चीन तक पहुँचता है। अगर इस सप्लाई चेन पर असर पड़ता है तो सिर्फ ईरान ही नहीं बल्कि वैश्विक ऊर्जा बाजार भी हिल सकता है। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और सबसे ताकतवर सेना रखने वाला मुल्क, तेल का सबसे बड़ा खरीदार और उपभोक्ता भी है और साथ ही उसका एक बड़ा उत्पादक भी। मगर उसके बावजूद वो लंबे समय से पश्चिम एशिया के इलाके के अंदर एक बड़ी सैन्य मौजूदगी बनाए हुए है। साथ ही उसकी राजनीति और उसकी रणनीति के अंदर पेट्रो डॉलर एक बड़ा फैक्टर रहा है। यही वजह है कि इस इलाके के अंदर होने वाले किसी भी राजनीतिक तनाव और उठापटक के साथ तेल की कीमतों के अंदर जो उछाल आता है उसमें अमेरिका फैक्टर हमेशा से बरकरार रहा है। माना जाता है कि अमेरिका इस इलाके के अंदर मौजूदगी इसलिए भी रखता है ताकि तेल के नियंत्रण पर उसका दबदबा और उसका रुतबा बना रहे। ईरान दुनिया के सबसे बड़े तेल और गैस भंडार वाले देशों में से एक है और अब अमेरिका की नजर ईरान पर है।